दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कमर्शियल ज्योग्राफी का एक टॉपिक और ये हमेशा हमेशा जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के तौर पे आता है। और क्वेश्चन लिखा होता है कि राइट डाउन द नोट ऑन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड मीन्स द वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन द थ्री मेन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर विच आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। एंड द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, टेरिटरी की स्पेलिंग बेसिकली ये लिखी हुई है यहाँ पर, ये गलत लिखी हुई है। ठीक है, the employment structure can be changed over time in a country. In the country in the early stages, its most of the population is engaged in primary employment and work इन दी एग्रीकल्चर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर्स वगैरह को हम प्राइमरी सेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली ये बताता है कि वर्ल्ड की जो वर्क फोर्स है, यानी कि जो कि ऐसे लोग जो कि काम करते हैं वो किस सेक्टर्स में काम करते हैं। क्या वो प्राइमरी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं या सेकेंडरी या टेरिटरी सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में काम कर रहे हैं। ठीक है, सो हम ये यहाँ पर बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस तरह फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जो कि अपनी अर्लियर स्टेजेस में, जो कि न्यूली फॉर्म हुई है, जो कि इतनी मॉडर्न नहीं है, जो कि डेवलप्ड नहीं हुई है, उनकी ज़्यादातर वर्कफोर्स जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में या प्राइमरी सेक्टर्स पे काम कर रही होती हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जैसे कि मोस्टली वो वर्क कहाँ कर रही होती है, एग्रीकल्चर में, और जो कंट्री है वो एज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बन जाती है। ठीक है, कि आपकी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड करती है। ठीक है, sectors as the country began to develop in an industrial era came the population intent to migrate urban areas to get jobs in factories, as the increase in the modern machineries requires few people in the cultivation field. Then the country more economically developed and people start involving in service like education, healthcare, etc., and start employing in tertiary activities. As a result, secondary and primary activities filled with machines and robots which are replaced with peoples, and there would be no more jobs in this sector. ठीक है, अब क्या होता है, कंट्री जब न्यूली फॉर्म्ड होती है तो ज़्यादातर लोग जो कि उनके गाँव में रहते हैं वो ज़्यादातर आबाद नहीं हुई होती है। ठीक है, पुराने इरा के और ओल्ड मेथड्स और टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल किए होते हैं, ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड नहीं हुई होती है, ज़्यादा वहाँ पे रोबोट्स, मशीनरीज नहीं होते हैं। तो लोग जो कि ज़्यादातर काश्तकारी और ये एग्रीकल्चरिंग में ज़्यादातर इन्वेस्टेड होते हैं और वही वहाँ पर ही काम करते हैं और वहीं से अपना रोज़गार कमाते हैं। फिर क्या होता है कि कंपनी जो कि वो थोड़ी थोड़ी डेवलपिंग करना शुरू कर जाती है, तो फिर सब लोग जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं कंट्रीज़ में, अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, अर्बन एरियाज़ यानी कि शहर, सिटीज़ फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, सिटी बन जाती है। ठीक है, फिर लोग जो कि विलेजेस से इमिग्रेट होकर, यानी कि माइग्रेशन करके अर्बन एरियाज़ तक में जाते हैं और वहाँ पर जाके जॉब्स वगैरह ढूंढते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में। तो तब तक क्या होता है कि वो जो पिछले जो कि वहाँ पर जो फसलें थी और वहाँ पर जो 10-10 लेबर काम किया करते थे, अब वहाँ पे उन लोगों ने, बड़े बड़े फार्मर्स ने, जो कि वहाँ के वडेरे हैं, तो उन्होंने एक मशीन को भी वहाँ पर हायर कर दिया, एक ट्रैक्टर रख ली, तो वो आराम से, एक बंदा ही आराम से पूरी जो फसल है वहाँ से खाद वगैरह निकाल सकता है। ठीक है, यानी कि उस फसल को जो कि वो नहीं काटते हैं, काटते हैं और फिर लेकर जाते हैं, बहरहाल वो मशीन कर लेती है। ठीक है, ट्रैक्टर्स वगैरह कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब कंट्रीज़ और ज़्यादा डेवलपिंग होना शुरू हो जाती है तो लोग जो कि है वो टेरिटरी सेकेंडरी सेक्टर से मूव होकर टेरिटरी सेक्टर्स में आ जाते हैं। जैसे वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में पहले जो एक असेंबली लाइन जाती थी, वहाँ पर सारे लोग बैठे होते थे, कोई स्क्रू लगाता था एक मशीन में, तो कोई मशीन का जो कि हैंडल फिक्स करता था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी अब मशीन करने लगी। ठीक है, तो लोग क्या होगा कि लोग जो है वो फिर टेरिटरी सेक्टर्स पे मूव कर जाएंगे, जहाँ पे एजुकेशंस और अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरह के सर्विस वगैरह देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह जो कंट्री के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह फॉर्म्ड हुआ होता है। ठीक है, और तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट एंड अल्लाह हाफिज़।